Hello everyone, welcome back to the channel Shastra Education. This is Sakshi and we are studying geography together. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इसी के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्योग्राफी क्लास 6 में चैप्टर 4 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम 2 पार्ट्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वेयर वी विल फिनिश दिस चैप्टर वेरी क्विकली। बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। स्टार्ट करते हैं लेजेंड से। लेजेंड्स, देखिए लेजेंड्स क्या है। अब मान लीजिए आप एक मैप ड्रॉ कर रहे हैं, आपने डिफरेंट प्लेसेस तो बता दी हैं। एक सिटी का मैप ड्रॉ किया आपने, उसमें बता दिया यहाँ पे इतने घर हैं, यहाँ से ऐसे रोड गया है, लेकिन आपको उसमें कुछ और चीजें भी डिपिक्ट करनी है, कुछ और चीजें भी शो करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर ब्रिज लोकेटेड है, किस प्लेस पर ब्रिज है, कहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, कहाँ से रेलवे लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, कहाँ पे वेजिटेशन मतलब कहाँ पे फॉरेस्ट वाला एरिया है या ट्रीज प्लांट्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे आप, क्या इन्हें ड्रॉ करेंगे मैप में। इनको ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस ऑल्सो, क्योंकि मैप तो एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, एक हमें उसके रिड्यूस फॉर्म में हम वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं मैप को। तो अगर ये सारी चीजें हम वहाँ ड्रॉ करेंगे तो इट विल टेक टू मच स्पेस। सो बिकॉज देयर इज नॉट इनफ स्पेस टू एक्चुअली ड्रॉ दे, हम वहाँ पे एक्चुअल वैसा का वैसा नहीं बना सकते। सो व्हाट हाउ टू रिप्रेजेंट, अब हम ऐसा तो बना ही नहीं सकते, तो फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करें इनको। सो दे आर डिपिक्टेड यूजिंग सर्टेन कलर्स। तो हम इनको कुछ स्पेसिफिक कलर्स को यूज करके या फिर कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स और लेटर्स को यूज करके वी रिप्रेजेंट इट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे इस मैप में सपोज ये एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का मैप है, भोपाल का मैप है मान लीजिए, ठीक है। भोपाल के मैप में आपको बताना है कहाँ पे लेक व्यू है या कहाँ पर टेम्पल्स है, टेम्पल्स ले लीजिए, टेम्पल्स हैं कहाँ पर लोकेट है। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर हम वहाँ पे ऐसा टेम्पल तो नहीं बना पाएंगे, बिकॉज अगर ऐसा बनाते हैं किस टाइप का टेम्पल प्रेजेंट है तो वो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज सम सिम्बॉल्स, हम कुछ सिम्बॉल्स यूज करेंगे। उसके अलावा जैसे कुछ लेटर्स ऑल्सो वी यूज, जैसे कि ये बना हुआ है यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ये लेटर्स लिखे हुए हैं टू शो द डायरेक्शंस। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वी यूज सम लेटर्स। उसके अलावा हम कुछ कलर्स भी यूज करते हैं, जैसे रिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली वी यूजेस ब्लू कलर लाइन की जाती है। उसके अलावा रोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूजेस ब्लैक कलर लाइन। हाईवे, नेशनल हाईवेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वी यूजेस ब्लैक कलर लाइन। उसके अलावा एक डॉटेड लाइन भी आप देखते हैं, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रोड विच इज नॉट अ नेशनल हाईवे। So these type of different symbols are used to represent the things on the map. So कुछ अब ये साइंस, हाँ ये जो साइन हम और सिंबल जो यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सिंबल आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं कि चलो हम टेम्पल बना रहे हैं तो हम अपने मन से इस टाइप का डिजाइन बना दें, नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमें कैसे सिंबल्स यूज करना है विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ऐसे सिंबल्स जिसको कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है एज अ सिंबल विच कैन बी यूज्ड इन द मैप्स। सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट, तो ऐसे सिंबल्स ही यूज, क्योंकि अगर हम अपने मन से कुछ सिंबल्स यूज करेंगे तो मे बी जो आप नेक्स्ट पर्सन जो इसको समझना चाहता है, दो हु वांट्स टू डिपिक्ट इट, दे विल नॉट बी एबल टू डिपिक्ट, वो समझ ही नहीं पाएंगे बिकॉज योर लैंग्वेज विल बी मे बी डिफर टू देयर लैंग्वेज। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू use only that symbols which are internationally accepted. So internationally accepted and used in maps are called conventional symbols. तो ऐसे हमें कौन से symbols use करना है which are internationally accepted and these type of symbols are called conventional symbols. इस टाइप के symbols को हम क्या बोलते हैं, conventional symbols बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जनरली यूजुअली आप मैप भी देखेंगे, किसी भी टाइप का मैप देखेंगे आप, तो उसमें आपको कुछ symbols वहाँ पे दिखेंगे, तो वो यही symbols हैं जो
जनरली मैप में यूज होते हैं एंड विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, एंड दीज सिम्बॉल्स हेल्प अस टू इजीली ड्रॉ मैप्स एंड ऑल्सो रीड। क्योंकि देखिए अगर ये सिम्बॉल्स प्रेजेंट रहेंगे तो हम इजीली उनको समझ पाएंगे कि व्हाट आर द वी विल बी एबल टू डिपिक्ट दैट मैप। एवरी मैप हैज अ लेजेंड और अ की विच एक्सप्लेन्स द वेरियस कलर्स एंड सिम्बॉल्स यूज्ड। तो उसमें सब में लेजेंड्स, जैसे यहाँ पे हम साइड में एक मार्क बना देते हैं कि दिस साइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पर, इसमें हमने एक साइन बना दिया जैसे कि इस टाइप का साइन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस साइन इज शोइंग अबाउट द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन को शो करने के लिए ये सिंबल्स बनाए गए हैं। सो इन दिस वे लेजेंड्स हेल्प अस इन डिपिक्टिंग द डिफरेंट थिंग्स। अब आते हैं हम ग्रिड पर। ग्रिड, वी ऑलरेडी नो अबाउट द ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ग्रिड, अब जैसे किसी प्लेस को हमें लोकेट करना है, एनी प्लेस वी वांट टू लोकेट, तो कैसे लोकेट होगी वो प्लेस? जब वहां पे टू लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस विल intersect each other, so that point will be considered as grid. In order to locate a place on a map, we need to have some reference point. किसी भी place को map में locate करने के लिए हम क्या करें, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कुछ reference की ज़रूरत होती है ना। So these reference points for this purpose horizontal, तो इस वजह से कुछ lines draw की जाती हैं map में, horizontal lines and vertical lines, और जहाँ पे ये horizontal line और vertical line एक दूसरे को intersect करती हैं, that point is called grid. So which crisscross each other and form a network or grid, और क्या बनाती हैं वो? grid बनाती हैं। So these lines are measured in degrees, यानी हम किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में। मतलब कि ये जो प्लेस है, जैसे पर्टिकुलर ये प्लेस लोकेट की गई है, तो ये कितनी डिग्री पर? सपोज 23 डिग्री पर है, तो यहाँ से और यहाँ से जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ये लाइन, सो दैट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रिड। और इस ग्रिड को हम किस में मेजर करते हैं? वी कैन मेजर इट इन डिग्रीज। एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड पैरेलल। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हम ऑलरेडी हमारे सेकंड चैप्टर दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैरेलल्स क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें हम पैरेलल्स बोलते हैं, वाइल द वर्टिकल लाइन जो स्टैंडिंग लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑलरेडी वी नो दैट इज लॉन्गिट्यूड्स। सो इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड्स, अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू पता है तो इजीली वी विल बी एबल टू लोकेट द प्लेस। हमने लोकेटिंग प्लेसेस ऑलरेडी चैप्टर 2 में देखा हुआ था कि हाउ वी लोकेट द प्लेसेस ऑन द मैप, on the globe also. Okay, so of any place we can easily locate it by finding out the point where the parallel intersect with the meridian. तो जहाँ पे पैरेलल्स जो है वो मेरिडियन से इंटरसेक्ट होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रिड, और वैसे ही हम डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आता है स्केच। अब देखिए स्केच क्या है। देखिए जनरली फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एक न्यू फ्रेंड आया, आपकी क्लास में एक न्यू फ्रेंड आया, न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। अब नाउ ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्कूल, उसके स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता है, एंड नाउ ही इज आस्किंग यू दैट आई वांट टू गो टू लाइब्रेरी, उसे लाइब्रेरी जाना है, एंड ही डोंट नो हाउ टू गो, हाउ टू रीच द लाइब्रेरी। सो व्हाट यू विल डू, आप अपने रफ पेज में एक रफ स्केच बना के बताओगे उसे कि पहले यहाँ से राइट जाना, देन स्टेयर्स जाना, फिर देन लेफ्ट जाना, ऐसे डायरेक्शन बताएंगे आप। तो कैसे बताएंगे आप? ऐसे ही नॉर्मल बताएंगे तो मे बी कि वो उतने जल्दी उसको कैच नहीं कर पाएगा, डिपिक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर आप उसको ड्रॉ करके बता देंगे एक पेपर पे, प्लेन पेपर पे एक रफ स्केच बना के बता देंगे, तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू रीच देयर। सो स्केच वही है। स्केच क्या होता है? एक रफ मैप हम बना के बता देते हैं कि रफ हमारी लैंग्वेज में, जिसमें कि ना कोई मेजरमेंट होता है, ना कोई ऐसे स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। तो ऐसा रफ स्केच, रफ मैप जो होता है, दैट रफ मैप इज कॉल्ड स्केच। So very often people give direction to particular place by making a rough drawing to show the route. किसी particular route को दिखाने के लिए एक rough drawing बना दी जाती है। जैसे for example यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ आपका स्कूल है मान लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ से जाना है एंड योर फ्रेंड डोंट नो द वे, उसे पता नहीं है, तो क्या बताओगे आप? पहले यहाँ से जाना है, ऐसे ऐसे एक रफ टाइप का, ये बीच में से रिवर है, यहाँ से बोट लेके फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाना। तो इन दिस वे
यू विल शो दैम द डायरेक्शन। एक रफ स्केच, इस टाइप का रफ स्केच बता दोगे जिसमें ना तो कोई मेजरमेंट है, ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, राइट लेफ्ट करके बता दिया ऐसे, ना ही कोई स्पेसिफिक सिंबल्स यूज हुए हैं। सो दैट टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड स्केच। तो एक रफ ड्राइंग हम बना देते हैं, रफ ड्राइंग को ही क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। दिस ड्राइंग इंक्लूड्स लैंडमार्क, इसमें क्या आते हैं, लैंडमार्क्स, मतलब यहाँ पे कौन सा किस टाइप का लैंडमार्क है, रिवर है, प्लेट्यू है, प्लेन है, माउंटेन है, क्या है, ये शो करता है। नेम ऑफ द स्ट्रीट, यहाँ से कौन सी स्ट्रीट गई है, वो मतलब वो एक लोकल एरिया को डिपिक्ट करने के लिए यूजुअली स्केच ड्रॉ किए जाते हैं। दैट विल हेल्प द लोकेट प्लेस इजीली। अब हम पूरा बड़ा मैप में देखेंगे उसको कहाँ कहाँ से कैसे जाना है, तो वो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इंस्टीड ऑफ सर्चिंग इन दैट स्पेसिफिक मैप, व्हाट वी डू, वी मेक अ रफ स्केच ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, and using that rough sketch we can able to locate the places. So such a rough drawing is called sketch। उस टाइप की जो रफ ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं, जो रफ मैप ड्रॉ किया जाता है, दैट रफ मैप इज कॉल्ड स्केच। आई होप इतना आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं हम। स्केच आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्या होता है। सो देयरफॉर द स्केच इज अ मैप। अब स्केच क्या है एग्जैक्टली यहाँ देखते हैं। स्केच भी एक टाइप का मैप ही है, जैसे हम मैप बना रहे हैं वैसा ही मैप है, लेकिन विच इज ड्रॉन विदाउट अ स्केल। किसी स्केल को यूज नहीं करते, किसी मेजरमेंट को यूज नहीं करते, विदाउट यूजिंग एनी मेजरमेंट, विदाउट यूजिंग एनी स्केल एंड विदाउट एनी कन्वेंशनल सिंबल। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं वैसे कोई सिंबल यूज नहीं किए जाते। एक रफ स्केच बना दिया जाता है, ना ही तो उसमें डायरेक्शन दिखाया जाता है, ना डिस्टेंस आर नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अब जैसे मैंने बोला यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, तो मैं ये नहीं कि 10 किलोमीटर करोड़ मैंने इतना बना दिया। अगर आगे मुझे यहाँ से 15 जाना है तो मैंने छोटा बना दिया ऐसे। इस टाइप से मैंने अपने माइंड रीडिंग के लिए कॉन्सेप्ट मैप बना दिया है, तो दैट मैप विल बी कंसीडर्ड एज स्केच। एंड उसमें क्योंकि ना ही तो एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, ना प्रॉपर एग्जैक्ट डिस्टेंस करेक्ट शो होता है, एंड डिटेल फीचर्स भी बहुत डिटेल्ड फीचर्स नहीं होते, एकदम रफ टाइप का स्केच होता है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, उस मैप को क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ऑल्दो अ मैप शोज द डिटेल। अब बहुत से मैप ऐसे भी होते हैं विच शोज द डिटेल ऑफ द मैप of an area. It cannot show too many accurate details of very small area like house, an office building or even your classroom. तो मतलब ये जो मैप होता है ये एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता है। Therefore many details of small area are to be shown we have to draw again। तो इसलिए हमें उसे क्या करना होता है, क्योंकि उसमें क्लियर डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो we have to draw it again। आगे देखते हैं इसी में। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब आते हैं प्लान की बारी। अब प्लान क्या होता है, देखिए प्लान, जब हम नॉर्मली किसी घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, तो हम एक प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाउ वी विल डिजाइनिंग, डिजाइनिंग करते हैं कि कैसे डिजाइन होगा, कहाँ पे क्या चीज़ होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। सो अ प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ड्रॉन ऑन एवरी लार्ज स्केल। हम एक बड़े पेज में, बड़े पेपर में, बड़ी सरफेस में एक छोटे एरिया का एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ एक स्केच बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट टेकन ऑन द ग्राउंड। अ प्लान शोज अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल मैप। हमने अभी देखे थे लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं, अपोजिट होता है। लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरिया को दिखाया जाता है और स्मॉल स्केल मैप में लार्ज एरिया को स्मॉल करके दिखाया जाता है। तो इस टाइप से अपोजिट होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल मैप में दिखाया जाता है, व्हाइल अ मैप शोज लार्ज एरिया ऑन स्मॉल स्केल। तो इन दिस वे, इस टाइप का जब हम रफ एक प्लानिंग करते हैं, प्लान आउट करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड प्लान। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं। अब तीनों चीज़ जो हमने देखी है उसमें एक डिफरेंस देख लेते हैं कि एग्जैक्टली तीनों में डिफरेंसेस क्या है। क्या क्या चीज़ हमने देखी है, 3 मेन चीज़ थिंग्स देखी है हमने। क्या क्या देखा है, मैप वी हैव सीन, स्केच वी हैव सीन, प्लान वी हैव। अब तीनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है देखते हैं। सबसे पहले एरिया का बात करते हैं। तो मैप जो है इट कवर्स अ लार्ज एरिया। बड़े एरिया को कवर करने के लिए, बहुत जैसे पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना है, इंडिया का मैप बनाना है, तो हम एक छोटी स्पेस में उतने बड़े मैप को शो करते हैं, दैट इज मैप।
अब इस स्केच में क्या होता है, इट मे कवर अ स्मॉल एरिया, और अब जो स्केच है वो लार्ज एरिया को भी कवर कर सकता है और स्मॉल एरिया को भी कवर कर सकता है। एंड ऑलवेज अ प्लान कवर्स अ स्मॉल एरिया, प्लान क्या कवर करता है, हमेशा स्मॉल, एक छोटे से एक नॉर्मल घर है 2 BHK का 1 BHK का, तो उसकी प्लानिंग वो किस वे में बनाए, उसकी मैपिंग इज कॉल्ड प्लान। यूजुअली ड्रॉन ऑन द स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल मैप में ड्रॉ किया जाता है। स्मॉल स्केल मतलब बड़े एरिया को छोटे से मैप में दिखाना, दैट इज स्मॉल स्केल। नॉट ड्रॉन टू स्केल, स्केल को यूज करके कोई मेजरमेंट नहीं होता, इसमें कोई कन्वेंशनल सिंबल नहीं होते। ड्रॉन ऑन लार्ज स्केल, अब इसको हम किस में, प्लान को कहाँ बनाते हैं, लार्ज स्केल में। प्रॉपर मेजरमेंट प्रॉपर सिंबल्स के साथ बनाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, हम स्मॉल स्केल स्मॉल एरिया को बड़े मैप में दिखाते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट लार्ज स्केल मैप। कैन नॉट शो मैनी डिटेल, अब ये क्योंकि बहुत बड़े एरिया को हम छोटे में दिखा रहे हैं, तो हम इतनी ज़्यादा डिटेल उस छोटे से मैप में इतने बड़े एरिया की डिपेक्ट नहीं कर सकते हैं। डज नॉट शो ऑल डिटेल बट ओनली द नेसेसरी वन, अब ये जो स्केच है ये सारी डिटेल तो नहीं दिखाता है, बट जो रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, दैट टाइप ऑफ डिटेल इज शोन। शोज एक्यूरेट डिटेल, एक्यूरेट मतलब यहाँ पे ये जो प्लान है ये एग्जैक्टली बताता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 फीट 10 बाय 10 फीट का रूम बनाना है, तो वहां पे एग्जैक्टली लिखा होता है 10 × 10, एग्जैक्टली प्रॉपर मेजरमेंट के साथ वो बनाया जाता है। सो इट शोज एक्यूरेट डिटेल, एक एक्यूरेट डिटेल शो करता है प्लान। सो आई होप इससे आपको एग्जैक्टली समझ आया है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, मैप, स्केच एंड प्लान में। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट आवर this chapter number 4. Here we have ended. Now I hope आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क द डाउट इन द कमेंट बॉक्स बाय पुटिंग द कमेंट ऑन द और पुटिंग द सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।